संस्कृत भाषा के प्रतियोगियों, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता शरणौ के अंतर्गत आने वाले दो सूत्र हरिक्रोरण्यतरस्याम और एक वार्तिक अभिवादित दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम के संदर्भ। बोर्ड में ऊपर लिखा है कारक प्रकरण, कोष्ठक में द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति सर्वातिशायिनी विभक्ति है, अर्थात विस्तार की दृष्टि से भी सबसे लंबी विभक्ति है। अतएव विभक्त्यर्थ प्रकरण या कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाले द्वितीया के विभिन्न सूत्रों के अंतर्गत जो अण्यंत कर्म विधायी सूत्र है, मुख्य रूप से जो कहता है कि गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक वस्तुओं का अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि अणिच प्रत्यय विरहित अवस्था और अणिच प्रत्यय से संयुक्त अवस्था दोनों में क्या कुछ अंतर है और किस तरह से संस्कृत जगत में उसके प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। आज हमारे सामने सूत्र है पाणिनी अष्टाध्यायी का हरिक्रोरण्यतरस्याम, जो कहता है कि हरिधातु या क्रीधातु यदि अण्यंत अवस्था से अण्यंत अवस्था में पहुंच जाए तो अण्यंत का कर्ता विकल्प से कर्म बन जाता है। माने ऐसे वाक्य जहां पर हरिधातु या क्रीधातु का प्रयोग हुआ हो किंतु वहां धातु में णिच प्रत्यय न लगा और फिर उसी तरह का दूसरा वाक्य बनाया जाए जिसमें धातु के साथ णिच प्रत्यय जोड़ दिया जाए, धातु में यही हो इनमें णिच जोड़ दिया जाए, तो जो णिच विरहित अवस्था में उस धातु का कर्ता था वह णिच के साथ होने पर कर्म में बदल जाता है। लेकिन वह कर्म वैकल्पिक होगा, विकल्प से होगा। जब विकल्प से कर्म होगा तो पक्ष में तृतीया विभक्ति का प्रयोग दिखाई पड़ेगा। इस बात को ये कानून कहता है हरिक्रोरण्यतरस्याम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और प्रायः परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी सभी लोग इस पर दृष्टि रखेंगे। हरिधातु हरि का अर्थ है हरण करना और क्री का अर्थ है करना बनाना। तो इस अर्थ में जरा प्रयोग देखें। उदाहरण है भृत्यः कटम हरति करोति वा। भृत्यः माने नौकर क्या करता है, कहा कटम हरति माने कट को चटाई को हरता है, हरण करता है, ले आता है। या करोति माने करता है अर्थात बनाता है। तो कहा जो भृत्य माने भृत्य है वह कटम हरति चटाई ले आता है या करोति उसे बनाता है। तो इसलिए वह यहाँ लगा हुआ है, एक शब्द के बाद वह लगता है, क्योंकि दो प्रयोग न दिखाकर एक ही वाक्य में दोनों धातुओं के प्रयोग दर्शाने थे, इसलिए वह से काम चला लिया। तो भृत्य माने नौकर, कटम माने चटाई। तो ये कट पट ये शुरू में देखा है, तट अत्रलिंगी प्रयोग तट है, तटी तटम भी देखा है। तो इसलिए कटम द्वितीया के एक वचन में है यहाँ। हरति ले आता है या करोति, हरि माने हरण करना, तो इसलिए करोति क्रीधातु माने ले जाना, करोति माने करना है अर्थात बनाना, इस अर्थ में। तो भृत्यः कटम हरति करोति वा माने नौकर चटाई को ले आता है या बनाता है। इसको आप प्रयोग कर रहे हैं अण्यंत में। ये अण्यंत अवस्था है। अण्यंत अवस्था माने ऋणी जिसमें न हो वह अण्यंत है। अणि माने अणिच प्रत्यय को संक्षेप में ऋणी भी कहते हैं। तो इसलिए ऋच प्रत्यय इसमें नहीं लगा है, क्योंकि ऋच प्रत्यय जब लगता है तो धातु में बीच में अय दिखाई पड़ता है। ये उसकी सामान्य पहचान है, ये बता चुका हूँ। हालांकि ये गर्धवाण हम करते हैं, टेट सीटेट वाले जो हल्के विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दिया जाता है कि अय जहाँ लगाओ। अब आप तो जानते हैं कि ऋच प्रत्यय में ई शेष बचता है, ई को ए हो जाता है, ए को अय हो जाता है। अणकार की जहाँ पर संज्ञा होती है वहाँ आदेश की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए
जब हरति और करोति में अणिच प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हारयति कारयति। देखिए अय अय दिख रहा है ना, और आदि माने पहले स्वर की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए हरति से हारयति बन गया और करोति से कार्यति बन गया। ये अणिच प्रत्यय का प्रभाव है, तो इसलिए अणिच प्रत्यय का प्रयोग होकर के बना हारयति कारयति। अब जब बन गया तो केवल यहाँ शर्त ये है कि अण्यंत का जो कर्ता रहेगा वही कर्म हो जाएगा। तो अण्यंत अवस्था वाला ये वाक्य है, इसका कर्ता भृत्य है, बस इसी को कर्म में बना दीजिए। कर्म में द्वितीया होती है तो यहाँ भृत्य में द्वितीया ले जाइए, तो यहाँ हो गया भृत्य की जगह भृत्यम। लेकिन ये भृत्यम का कर्म वैकल्पिक विकल्प से होगा, माने ये सर्वातिशायी नहीं होगा। तो इसलिए एक पक्ष में विकल्प दिखाई पड़ेगा और दूसरे पक्ष में तृतीया विभक्ति लगी रहेगी, क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। कर्तृकरणयोः तृतीया। कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी फिसल जाते हैं, पूछ लिया हारयति कारयति वा भृत्यं भृत्येन वा कटम अत्र भृत्येन इति शब्दे कस्य सूत्र से प्रयोगः दृश्यते। तब किस सूत्र का प्रयोग दिखाई पड़ रहा है, तो फट से लिख देंगे हरिक्रोरण्यतरस्याम, क्योंकि भैया ने मक्षिका स्थाने मक्षिका यहाँ से मक्खी उठी है तो बस दुइया पे बैठती है, इसलिए वहीं बैठे कि दाएं बाएं हो नहीं उसको। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, ये आपके हित के लिए। तो इसलिए दुर्बल विद्यार्थियों की तरह पढ़ने के बजाय अच्छे से उसको कायदे से ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि जरा सा इधर उधर करके पूछ लेगा। तो जब भृत्येन से कहे तो कर्तृकरणयोः तृतीया, जब भृत्यम में कहे तो हरिक्रोरण्यतरस्याम्, ये ध्यान। तो हो गया हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम, माने नौकर से कट माने चटाई को कारयति बनवाता है, हारयति या भिजवाता है, ये प्रयोग हो गया। तो भृत्या है कटम हरोति करोति वा हरति करोति वा, और बन गया हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम। इसी तरह का दूसरा उदाहरण, यहाँ ध्यान रखिए, हरिक्रोरण्यतरस्याम्, माने हरिक्रोह द्विवचन का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी द्विवचन में, दोनों में हरिक्रोह रूप बनेगा, क्योंकि दो धातुएं हैं। तो इसलिए अब इसके बाद अन्य तरह से हमने विकल्प से दूसरा है। अब पहला तो ये सूत्र है, इसलिए लिखा है 1-4-53, यह अष्टाध्यायी का सूत्र है, माने प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 53वां सूत्र है, इसलिए 1-4-53 लिखा है। और जो दूसरा है वार्तिक, ये है अभिवादित दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। ये क्या कहता है भाई, ये लिखा हुआ है पहले नंबर पर अभिधन बद, बद धातु, वद धातु और विद धातु, ये दो धातुएं हैं। बद माने बोलना, तो अभिधात अभि उपसर्ग पूर्वक अगर बद धातु दिखाई पड़े या तो फिर केवल दृश्य धातु दिखाई पड़े और परस्मैी पद के बजाय आत्मनेपदी स्थिति ऋच प्रत्यय लगने के बाद हो, माने ऋच प्रत्यय लगा हो धातुएं ये दोनों हो, इस स्थिति में हो और उनमें आत्मनेपदी की तरह प्रयोग दिखाई पड़ रहा हो, तब वहां विकल्प से कर्म हो जाता है। का अभिवादित दृशोह आत्मनेपदे, आत्मनेपद की स्थिति में तब उपसर्ग पूर्वधात तथा दृश्यधात का प्रयोग जब दिखाई पड़े तो वाइति, वा मैंने विकल्प से वाच्यम कहना चाहिए, बड़े आत्मनेपदी धातु की तरह हो और इस प्रत्यय का प्रयोग उसमें दिखाई पड़ रहा हो, धातु अभी उपसर्ग से साथ वद हो और दृश्य में किसी उपसर्ग की जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो अण्यंत अवस्था का करता है वह अण्यंत अवस्था में विकल्प से कर्म होता है, ये ध्यान रखना है, माने विकल्प से कर्म बनता है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ वद धातु का इकलौता प्रयोग नहीं होगा, अभी के साथ ही इसका प्रयोग होगा, क्योंकि अगर इकलौता वद का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में कर्ता को कर्म नहीं होगा, तब वहाँ द्वितीया विभक्ति के बजाय तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा, वहाँ फिर इसका प्रयोग नहीं दिखाई पड़ेगा, यही होगा।
भाई गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म होता है, यही बात का है। अब इसमें जो जो धातुएं जाती हैं वहां तो वह कानून का काम करता है, और वह कानून नित्य रूप से काम करता है, जबकि यह कानून विकल्प से काम करता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना है। दूसरे दृश्य धातु में कोई उपसर्ग न हो, क्योंकि दृश्य धातु विशुद्ध रूप में ही कही जा रही है। कुछ लोग कभी कभी ये भ्रम कर लेते हैं कि ये अभी दोनों के साथ कॉमन है, वध के साथ भी कॉमन है, दृश्य के साथ भी कॉमन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए दोनों बिंदु बनाए रखें। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है भक्तः देवम अभिवदति पश्यति वा। भक्त देवम, देव को अभिवदति प्रणाम करता है, पश्यति वा अथवा उन्हें देखता है। तो यहाँ भक्त भज धातु रखता है प्रत्यय से योगे कृते भक्त। इसलिए भक्त है जो अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, किसमें? देवम, देव में। दिव धातु और घाई प्रत्यय से योगे कृते देव है शब्द निष्पद्यते। तो भक्त क्या करता है? देवम, देव को अभिवदति, अभिवादन करता है, प्रणाम करता है। मनुस्मृति का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, क्या? कौन सा? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो इसलिए वही अभिवादन है। तो यहाँ अभिवदति माने प्रणाम करता है, झुकता है, या पश्यति वा अथवा उन्हें देखता है। तो झुकने में भी तरंग आती है, लाभ मिलता है, और पश्यति आंखों से देखने में भी नेत्रगत तरंगें वहाँ सानिध्य में बैठाती हैं, सामीप्य पहुँचाती हैं, नजदीक पहुँच जाती हैं। तो इसलिए भक्तः देवम अभिवदति पश्यति वा, यह अण्यंत अवस्था है। यहाँ निच प्रत्यय नहीं लगा है, विशुद्ध अभिवदति पश्यति है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, किंतु जब इसमें निच प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा अभिवादयते दर्शयते। अब देखिए यहाँ अभिवादयति या दर्शयति बनना चाहिए था, किंतु आत्मनेपदी बनाया। आत्मनेपदी क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ शब्द है। निच प्रत्यय जब लगेगा कहाँ? आत्मनेपदी, आत्मनेपदी बनाएगी, बन जाएगी धातु। तो जो परस्मय पदी स्थिति में अभिधनवद होगा या दृश्य होगा उसको आत्मनेपदी की तरह बना देगी। तो यहाँ अभिवदत को नीचे लगकर अभिवादित भी बनता है, किंतु आत्मनेपदी के रूप में बना देंगे तो अभिवादित के बजाय अभिवादयते हो जाएगा। और यहाँ पश्यति में दृश्य धातु का प्रयोग है, निच प्रत्यय मूल धातु से लगता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ न लगा दीजिएगा कि पाश्यति, क्योंकि तमाम प्रकार के लोग हैं ना, इसलिए यहाँ मूल धातु दृश्य लगेगा तो बन जाएगा दर्शयते, किंतु यहाँ आत्मनेपदी वाली शर्त है, इसलिए दर्शयते हो जाएगा। तो अभिवादयते दर्शयते देवम, ये तो ज्यों का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो अभिवादयते दर्शयते देव देवम, और जो भक्त वहाँ प्रथमा एक वचन में है, वही द्वितीया एक वचन में विकल्प से हो जाएगा। तो हो गया अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम। अब भक्त का भक्तम हो गया, और लेकिन चूंकि विकल्प से ये है इसलिए पक्ष में क्या रहेगा? भक्तेन वा। अब कहेगा कि तस्मिन् वाक्ये भक्तेन इत्यस्मिन् पदे कस्य सूत्र से प्रयोग कृतः। तब आप क्या कहेंगे कि किस सूत्र का प्रयोग है? तो कहेंगे कि कर्तृकरणयोस् तृतीया इत्यनेन सूत्रेण अत्र तृतीया विभक्ति ही परिदृश्यते। कर्तृकरणयोस् तृतीया अनुक्त करता है ये, तो इसलिए इसमें तृतीया हो गई, क्योंकि इसका अर्थ इससे हट जाता है। भक्त देवम हिंगोति पश्यति वा, भक्त देवता को प्रणाम करता है या उसे देखता है। किंतु जब ये वाक्य हो गया अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, तब क्या हो गया? भक्त के द्वारा देव को प्रणाम करवाता है या दिखवाता है। तो इसलिए यहाँ भक्तम भक्तेन का प्रयोग कर दिया गया।
तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी तो भाई यही पूछ लेता है, देखिए हायर एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं, बड़े दर्जे के प्रतियोगी हैं, उन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा है नहीं, हो नहीं रहा है। अब कभी कभी पेपर पहली बार ही जब असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न पत्र बना था तो बड़ा गंभीर था, और इतना गंभीर था कि उसमें बार बार सोचने के लिए विवश कर रहा था, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रश्न ही नहीं कर पाए थे। तो ध्यान रखिएगा, कह देगा अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, इस वाक्य में विद्यमान रहने वाला जो ये पद है भक्तम भक्तेन में जो देवम में द्वितीया है वह किस सूत्र से हुई है। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि देवम में द्वितीया कर्तरीप से तम कर्म से द्वितीया मतलब कर्म संज्ञा हुई है, और कर्म द्वितीया से वह क्योंकि अनुक्त है इसलिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। और आगे अब इसी जगह देखिए उसी का ये प्रत्युदाहरण बना है, माने जिस बात को बता रहे थे प्रत्युदाहरण मैंने लिख दिया है, क्योंकि हर एक टीका में ये प्रत्युदाहरण नहीं मिलेंगे दोनों, तो इसलिए दोनों समझाने की दृष्टि से लिख दिए गए हैं। प्रत्युदाहरण है अभिवादयति देवम भक्तेन, माने यहाँ अगर णिच विरहित स्थिति में जो अण्यंत वाक्य है वह माना जाएगा भक्तः देवम अभिवदति। जो यहाँ ऊपर लिखा है भक्तः देवम अभिवदति, ये लिखा है ना भक्तः देवम अभिवदति, इसको बन जाएगा अभिवादयति देवम भक्तेन। तो ये जो अभिवादयति है यहाँ पर अभिवादयते का प्रयोग नहीं दिखाया। जब अभिवादयते का नहीं दिखाया तो ये परस्मैपदी हो गया। जब परस्मैपदी हो गया तो यहाँ पर विकल्प से कर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए कर्म नहीं दिया, बल्कि विशुद्ध रूप से यहाँ भक्तम नहीं दिया, केवल भक्तेन तृतीया दिया। तो इसलिए अभिवादयति देवम भक्तेन ये प्रयोग किया। माने यहाँ कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। वैकल्पिक कर्म की बात इस वार्तिक से अभिवादित दृशो रात्मने पदे वेति वाच्यम से पुष्ट नहीं हो पाई। जब नहीं हो पाई तो फिर उसमें तृतीया विभक्ति ही बनी रह गई, तो यही रह गया वाक्य। इसी तरह दूसरा प्रयोग भी है भक्तः देवम पश्यति, इसको जब णिच प्रत्यय से युक्त करेंगे तो बन जाएगा दर्शयति देवम भक्तम। तो अब यहाँ जो भक्त है, भक्त में कर्म हो जाएगा कैसा, नित्य कर्म हो जाएगा। माने वहाँ जो द्वितीय विभक्ति दिखाएगी वह नित्य रूप से हो जाएगी, वैकल्पिक नहीं। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जब दृश्य धातु आत्मनेपदी के रूप में दिखाई पड़े और णिच उसमें लगा हो तब वहाँ पर विकल्प से हो, तो यहाँ भक्तम के जगह पर पक्ष में तृतीया भी आ जाए तो भक्तेन बन जाए। तो इसलिए ये इस वार्तिक से बनेगा, लेकिन यहाँ तो दर्शयते नहीं है, दर्शयति है। और जब दर्शयति नहीं है, जब दर्शयते नहीं दर्शयति है, तब फिर यहाँ भक्तम में द्वितीया किस सूत्र से होगी, ये भी पूछेगा। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता साणव में बुद्ध्यर्थक धातु दृश्य है, क्योंकि दृश्य विशेष ज्ञान वाली धातु है। तो इसलिए दृशेश्च जो वार्तिक अभी आया है इसके पहले दृशेश्च माने दृश्य धातु या स्मृत धातु या ज्ञान विशेष की बोधक धातु है। तो इसलिए अब इसके बाद इस पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी में जो भी प्रश्न आए हैं अण्यंताण्यंत कर्म से वे सभी उसी में पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि ये जो दर्शयति देवम भक्तम है, इसमें जो भक्तम में द्वितीया हुई है ये दृशेश्च वार्तिक के द्वारा नित्य रूप से द्वितीया है। अब यहाँ पर हम तृतीया का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ नित्य रूप से द्वितीया करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणों के द्वारा इसमें द्वितीया नहीं हुई है। तो इसलिए कात्यायन विरचित वार्तिक दृशेश्च वहाँ मुख्य रूप से उसका प्रयोजक है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। कभी कभी तो यही हायर एजुकेशन से पूछ लेता कि अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, इसमें विद्यमान रहने वाला जो वैकल्पिक पक्ष है वह कौन सा है। यह कह देगा
कि विकल्प से कौन सी संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, दोनों ही संज्ञाएं, इनमें से कोई, तो विकल्प से यहाँ कर्म संज्ञा हुई, तो इसलिए स्थान तृतीया का ही था, लेकिन यहाँ विकल्प से कर्म संज्ञा का प्रयोग दिखाया गया है, तो इसलिए कर्म संज्ञा वैकल्पिक है, न कि करण संज्ञा वैकल्पिक है। ये जाने रहे कि किसका विकल्प है और किसका स्थान है, ये दोनों बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जब लेवल बढ़ जाता है तो इसलिए उस हिसाब से वह सवाल कर लेता है। तो इसलिए दोनों ही तरीकों को विशेष रूप से ध्यान में रखें। मैं समझता हूँ 8-10 कार्य जितने भी थे अण्यंत और अण्यंत प्रक्रिया से संबंधित वे आज पूरे। तो इसलिए हम लोगों ने जो शुरू किया था गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता साणाव, इसमें आने वाले कुछ कात्यायन विरचित वार्तिक और कुछ पाणिनि के सूत्र, ये जो भी आए बराबर अब तक देख लिया गया, और आज अभिवादित दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम के साथ यह पूर्ण हो रहा है। तो अब इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे इसके बाद अगले दिन इसकी प्रश्न श्रृंखला में आप देखेंगे कि सारे सवाल आ जाएंगे। तो इसलिए जो परीक्षोपयोगी हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर आगे आने वाली परीक्षा है या हायर एजुकेशन या यूजीसी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए वे बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे। इसलिए केवल घिसे पिटे प्रश्नों पर ही न भरोसा करते हैं, स्तरीय प्रश्नों पर भी विचार करने के लिए अपने को आगे बढ़ाइए, अन्यथा आप बैठे रह जाएंगे और एक बार गया तो फिर 5 साल बाद कब उड़ेंगे कोई गारंटी नहीं। इसके बाद द्वितीया का फिर जो प्रकरण शुरू होगा उसमें अधिशिंग स्था साम कर्म ने अब आधार कर्म की बात होगी। तो इसलिए अब सूत्र इससे पृथक होंगे, इससे हट करके, तो इसलिए और फिर आगे कर्म प्रवचनीय भी होगा। तो इसलिए तमाम सारी बातें अभी बची हुई हैं, तो जो जहाँ होंगी उन स्थलों पर उनका प्रयोग दिखाई पड़ेगा। और जो अब तक हुआ है इन विशिष्ट कर्मों को जहाँ जहाँ तक देख लिया गया है उन सभी को पीछे से रिवीजन करते हुए यहाँ तक पहुँचे। जो दृश्य पीछे बताए जा चुके हैं उन पर विशेष ध्यान रखिए और उनका भी उन स्थानों पर बार बार चिंतन मनन करते रहिए, देखते रहिए, ताकि वे याद बने रहें। तो तमाम सारे प्रतियोगी ये पूछते हैं कि याद नहीं हो पाता, इसलिए वो भागते हैं। तो कोई सरल तरीका इसका नहीं होता, क्योंकि सरल तरीके में थोड़ी सी बात बता दें तो आधा आप समझ लेंगे, आधा नहीं समझे रहेंगे, वो आप प्रसन्न भी हो जाएंगे, लेकिन आपका काम उससे नहीं होने वाला है। जब बार बार ध्यान दे करके उसको कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। क्योंकि याद करने के लिए सबसे सुगर तरीका ये है कि उसको पहली बात तो समझें, और दूसरी बात यह है कि समझने के बाद उसको कई बार पढ़ें। आज पढ़ें, फिर कल पढ़ लें, फिर परसों पढ़ लें, जो जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, फिर पीछे वाला भी उसी के साथ देख लें, पढ़ लें और उसका मिलान करें। तो इस तरीके से करते करते आ जाता है, हृदयंगम हो जाता है। तो ठीक है, अब आगे का प्रकरण आगे देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।